वीवो की एक्स सीरीज एक ऐसी सीरीज है जो अपने स्मार्टफोन्स में प्रीमियमनेस के साथ साथ कमाल का कैमरा एक्सपीरियंस भी देती है। जिन लोगों ने वीवो X60, X70 या X80 सीरीज के स्मार्टफोन्स यूज किए हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं। पिछले साल हमारे कैमरा रिव्यू में अगर किसी एक स्मार्टफोन ने आईफोन को कैमरा के मामले में टक्कर दी थी तो वो था ये वीवो का X70 Pro Plus स्मार्टफोन, जिसका कैमरा मॉड्यूल देखकर ही आप समझ गए होंगे कि इसमें कितना तगड़ा कैमरा सेटअप दिया गया है। ऑल्सो इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 888+ वाला दमदार चिपसेट भी देखने के लिए मिल जाता है। ऑल्सो सिंस इट्स अ 5G स्मार्टफोन सो यू कैन एक्सपेक्ट हाई स्पीड कनेक्टिविटी, सीमलेस वायरलेस HD स्ट्रीमिंग, लैग फ्री ऑनलाइन गेमिंग एंड काफी कुछ और। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो टू नो मोर। मतलब हर सेगमेंट में ये स्मार्टफोन 2022 में भी टॉप नॉच है। Vivo X70 Pro Plus को अगर आप आज की तारीख में मार्केट में खरीदने जाते हैं तो ये आपको लगभग 80,000 रुपए तक का मिल जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी कीमत है। इस कीमत पर आप Google Pixel 7 या Pixel 7 Pro खरीद सकते हैं, iPhone 14 खरीद सकते हैं। 10,000 रुपए अगर आप इसमें और मिला देते हैं तो आपको S22 Ultra भी मिल जाता है। ऐसे में क्या ये स्मार्टफोन आज की तारीख में खरीदना रेलेवेंट है? क्या 2021 में लॉन्च हुआ ये फ्लैगशिप स्मार्टफोन 2022 के फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स को टक्कर दे सकता है? यही सब बातों का पता लगाने के लिए मैं आज Vivo X70 Pro Plus का लॉन्ग टर्म रिव्यू लेकर आया हूं, जिसमें मैं इस स्मार्टफोन के बारे में बारीकी से बात करूंगा और इसके कुछ फीचर एंड स्पेसिफिकेशंस को टाइम पर लेटेस्ट स्मार्टफोन के साथ भी कंपेयर करता जाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग 91 मोबाइल्स। मैं हूं शिवम चौधरी और जल्दी से शुरू करते हैं इस दमदार वीडियो को। Let's talk about the design and display part first. तो इस स्मार्टफोन को हाथ में पकड़ते ही सबसे पहली चीज जो लोग नोटिस करते हैं वो इसका साइज। काफी बड़ा है स्मार्टफोन है, इसको आप ऐसे समझिए कि S22 Ultra से भी लंबा ये है, हालांकि थिकनेस और चौड़ाई में उसके इक्वल है। हाउएवर जो स्मार्टफोन का डिजाइन है वो काफी अर्गोनॉमिक लगता है, विच मीन्स जो इसका डिजाइन है वो आपको काफी जस्टिफाइड लगता है। लेकिन अगर आपके हाथ छोटे हैं तब जरूर इस फोन का साइज आपको परेशान कर सकता है। मुझे यूजुअली ग्लास बैग स्मार्टफोन पर पसंद नहीं आती हैं क्योंकि उस पर फिंगरप्रिंट्स इजीली आ जाते हैं और ग्रिप भी अच्छे से नहीं बन पाती है। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, हो सकता है आप में से ज्यादातर लोग को ग्लास बैग पसंद आती हो। लेकिन Vivo X70 Pro Plus पर तो कंपनी ने ना मेरी बात सुनी है और ना ही आपकी। Vivo ने इस स्मार्टफोन पर ग्लास बैग का यूज तो किया है, लेकिन एक ऐसी ग्लास बैग है जो देखने में और यूज करने में ग्लास जैसी फील नहीं देती है। कंपनी ने इसे क्रिस्टलाइज्ड ग्लास विद अ प्रिज्मेटिक सरफेस कहा है, जिसको समझने के लिए आपको कम से कम ग्रेजुएट तो होना ही पड़ेगा। जोक्स अपार्ट, इस बैग पर आपको स्पार्कल्स वाला ग्लिटरी डिजाइन दिया गया है और ये आपको काफी हद तक मैट फिनिश की तरह फील होता है। स्मार्टफोन के बैक पैनल पर आप एक चीज और नोटिस कर सकते हैं जो काफी बड़ी है, वो है इसका कैमरा मॉड्यूल। जी हाँ, जिस पर जाइस की ब्रांडिंग दी गई है और इसके बड़े बड़े लेंसेज आप इजीली देख सकते हैं। ये कैमरा मॉड्यूल एस्थेटिकली तो अच्छा लगता है, लेकिन ये इतना बड़ा है कि किसी भी फ्लैट सरफेस पर फोन को रखने से पहले 10 बार आप जरूर सोचेंगे, क्योंकि ये जो फोन है ये 80,000 का है। तो फोन को फ्लैट पर रखने वाली ये प्रॉब्लम है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। चलते हैं फोन के बैक से फ्रंट की ओर। तो यहां पर आप देखेंगे एक 6.78 इंचेस की काफी बड़ी डिस्प्ले मिलती है। एमोलेड पैनल है, LTPO डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट आता है और इसके बारे में आगे हम ज्यादा बात करेंगे। हालांकि अभी आपको बता दूं कि ये कर्व डिस्प्ले है और यहां पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही साथ जो स्मार्टफोन का फ्रेम है दोस्तों, वो भी ब्लैक कलर में मेटालिक फ्रेम दिया गया है, विच मीन्स यहां पर आपको काफी ज्यादा प्रीमियम फील आती है। डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, LTPO एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और 1 बिलियन कलर्स का सपोर्ट आपको इस डिस्प्ले पर देखने के लिए मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम इट यहां पर HDR10+ का भी सपोर्ट है और ब्राइटनेस के मामले में भी कोई कमी नहीं है। पिक्सल डेंसिटी की बात की जाए तो वो है 517 और इसी वजह से जो स्मार्टफोन पर आप कोई भी पिक्चर देखते हैं या फिर कोई वीडियो प्ले कर रहे होते हैं या फिर नॉर्मल यूसेज में भी अगर आप इसको एक्सपीरियंस करते हैं तो काफी प्रीमियम फील आपको इसकी डिस्प्ले से आता है। मैं कह सकता हूं कि यहां पर ये सैमसंग का मुकाबला जरूर कर लेती है। सो दोस्तों, ये तो हो गई डिजाइन एंड डिस्प्ले की बात। अब मैं आपको बता दूं कि इट्स अ कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन। वीवो की सारी ही एक्स सीरीज कैमरा सेंट्रिक ही होती हैं।
तो सबसे पहले स्मार्टफोन के कैमरा सेगमेंट के बारे में बात करते हैं, बाद में बात की जाएगी इसके बाकी एस्पेक्ट्स की। सो Vivo X70 Pro Plus में आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस मिलता है विद OIS। इसके अलावा एक 8 मेगापिक्सल का पेरिस्कोपिक लेंस है विद 5x ऑप्टिकल जूम, एक 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है विद 2x ऑप्टिकल जूम और एक 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है विद गिम्बल स्टेबलाइजेशन। साथ ही इन लेंसेज के ऊपर जाइस की T-स्टार कोटिंग भी दी गई है जो लेंस फ्लेयर को भी रिड्यूस करती है। कैमरा फीचर्स की जो लिस्ट है दोस्तों वो अभी खत्म नहीं हुई है। इसके अलावा स्मार्टफोन में Vivo ने पहली बार अपनी इन हाउस V1 इमेजिंग चिप का यूज किया है, जिसकी मदद से फोटोज में जो नॉइज है वो रिड्यूस होती है, साथ ही साथ जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। वैसे तो हमने इस स्मार्टफोन का कैमरा टेस्ट पहले भी किया है आईफोन के साथ। अगर इसका टेस्ट देखना चाहते हैं तो लिंक आपको मेरे लेफ्ट में मिल जाएगी, और अगर आप इसका iQOO के साथ कैमरा टेस्ट देखना चाहते हैं तो लिंक आपको मेरे राइट में मिल जाएगी। फिलहाल उसके बाद स्मार्टफोन पर कई सारे सॉफ्टवेयर अपडेट आए हैं, और अब दोबारा से जब मैंने इसका कैमरा टेस्ट किया है तो रिजल्ट कुछ ऐसे थे। मेन कैमरा से ली गई इमेजेस काफी बैलेंस थी, रिच कलर्स के साथ काफी रियलिस्टिक रिजल्ट मेन कैमरा कैप्चर करता है विद प्लीजेंट डायनामिक रेंज एंड परफेक्ट कंट्रास्ट। ये सेंसर इमेजेस में कमाल की डेप्थ ऑफ फील्ड भी दे देता है, विच मींस बिना पोर्ट्रेट मोड यूज किए भी मेन कैमरा रिजल्ट में आपको डिसेंट बैकग्राउंड ब्लर देखने को मिल जाता है। पोर्ट्रेट मोड की बात की जाए तो जाइस लेंस से आप डिफरेंट मोड्स पर पोर्ट्रेट पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं। पोर्ट्रेट शॉट्स में स्किन टोन एक्यूरेट रहती है और एक्सपोजर एंड वाइट बैलेंस में भी कोई परेशानी मुझे फेस नहीं हुई है। बाकी बात करें अल्ट्रा वाइड रिजल्ट की तो इस फोन का अल्ट्रा वाइड सैमसंग S22 अल्ट्रा या S21 सीरीज जितना वाइड तो नहीं है, लेकिन इसमें आपको 114 डिग्रीज का एरिया मिल जाता है। हालांकि कलर रिप्रोडक्शन और डायनेमिक रेंज के मामले में इसमें कोई कमी नहीं है। जहां इंप्रूवमेंट की जरूरत लगती है वो है मैक्रो शॉट्स, जो कि कभी कभी सॉफ्ट एजेस विद लेस डिटेल्स वाला आउटपुट दे देते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इस स्मार्टफोन पर दो कैमरास दिए गए हैं विद ऑप्टिकल जूम। एक है 12 मेगापिक्सल का कैमरा विद 2x ऑप्टिकल जूम और एक है 8 मेगापिक्सल का कैमरा विद 5x ऑप्टिकल जूम। और यहां पर मुझे ये कहते हुए काफी खुशी हो रही है कि दोनों से जब मैंने पिक्चर क्लिक की तो जूम होने के बावजूद जो डिटेल्स थी वो काफी हद तक स्मार्टफोन ने मेंटेन रखी। हालांकि इस फोन से आप अप टू 60x तक जूम कर सकते हैं, बट आई वुड नॉट रिकमेंड दैट, क्योंकि उसका रिजल्ट फिर ऑयल पेंटिंग जैसा ही आता है। टॉकिंग अबाउट द सेल्फीज, तो उसके लिए फोन पर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा है, जो कि डे टाइम में काफी अच्छी डिटेल्स और डायनेमिक रेंज वाली सेल्फीज कैप्चर करता है, विच मींस यू कैन कैप्चर ब्राइट बैकग्राउंड्स विदाउट योर फेस बीइंग डार्क। कमिंग टू द वीडियो पार्ट, तो अल्ट्रा वाइड कैमरा के साथ गिम्बल स्टेबलाइजेशन दिया गया है, जो कि मूविंग वीडियोस को भी काफी स्मूथ एंड जर्क फ्री बनाता है। स्टेबलाइजेशन मोड पर 1080p और 30 fps के अलावा आप 60 fps पर भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड द रिजल्ट इज क्वाइट इंप्रेसिव। सो इन टर्म्स ऑफ कैमरा, यस, Vivo X70 Pro Plus इज अ मास्टर फोन इवन इन 2022। अब आते हैं स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस पर। Vivo X70 Pro Plus पर आपको लास्ट ईयर का फ्लैगशिप Qualcomm Snapdragon 888 Plus चिपसेट मिलता है। बेशक 2022 में आपको 8 Gen 1 चिपसेट दिया जा रहा है, लेकिन 888 Plus भी कोई हल्का प्रोसेसर तो बिल्कुल नहीं है। इसी के साथ इसमें 12 GB की रैम और 512 GB तक की इंटरनल स्टोरेज भी मिलती है। और बेंचमार्क्स की बात की जाए तो Antutu और Geekbench का स्कोर आप देख ही सकते हैं। आफ्टर अपडेट्स भी काफी तगड़ा स्कोर दोनों बेंचमार्क्स का आता है। बाकी बात की जाए गेमिंग की, तो मैंने इस स्मार्टफोन पर काफी गेम्स खेले हैं। स्पेशली कॉल ऑफ ड्यूटी के बारे में एक चीज मैं कहूंगा कि जो स्मूथ एक्सपीरियंस मुझे इस स्मार्टफोन पर मिलता है, आई हैव नेवर सीन इट इन एनी अदर एंड्रॉइड फोन येट। हालांकि एज इट कम्स विद Qualcomm Snapdragon 888 Plus चिपसेट, तो हीटिंग इशू थोड़े बहुत आपको जरूर यहां पर स्मार्टफोन पर मिल जाते हैं, लेकिन उससे परफॉर्मेंस पर कोई मेजर इफेक्ट पड़ता हुआ मैंने फील नहीं किया है। Vivo का यह फ्लैगशिप स्मार्टफोन FunTouch OS पर काम करता है बेस्ड ऑन Android 12 एंड इट इज नॉट अ बैड UI स्किन एट ऑल। यहाँ लेफ्ट पर आपको Google डिस्कवर फीड मिल जाती है, वर्टिकल स्क्रॉलिंग ऐप ड्रॉअर है एंड कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। हालांकि फोन पर बम्पर ब्लॉटवेयर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, बट ग्रेट थिंग इज आप उनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अब इतना सब कुछ फोन के अंदर लॉडेड है, तो सवाल आता है कि इसकी बैटरी कितना सस्टेन करती है और रियल टाइम में रियल यूसेज में कितना बैकअप देती है। Vivo X70 Pro Plus में आपको 4500 mAh की बैटरी दी जाती है। हालांकि अगर आप Samsung S22 सीरीज से इसको कंपेयर करेंगे तो वहां पर 5000 mAh की बैटरी मिलती है।
हालांकि बैकअप की बात की जाए तो जब मैंने इस स्मार्टफोन को QHD प्लस रेजोल्यूशन के साथ डायनेमिक रिफ्रेश रेट पर यूज किया तो जो बैटरी बैकअप निकल करके आया वो केवल और केवल 6 से 6.5 घंटे का था। हालांकि मेरा जो यूसेज था वो काफ़ी हैवी था, जिसमें मैंने 1 से 1.5 घंटा की तकरीबन यूट्यूब इस पर स्ट्रीम किया। इसके अलावा 1 घंटे का GPS भी इस पर इस्तेमाल किया। अपार्ट फ्रॉम इट यहाँ पर मैंने कुछ सोशल मीडिया ऐप्स भी ब्राउज किए और यहाँ पर गेमिंग भी थोड़ी बहुत मैंने ज़रूर की। लेकिन एक चीज़ ज़रूर थी मानने की, वो ये है कि जब मैंने इसका जो रेजोल्यूशन है वो QHD प्लस से फुल HD प्लस पर शिफ्ट किया तो जो बैटरी का बैकअप था उसमें एक बहुत बड़ा जो है वो डिफरेंस निकल करके आया और जो बैटरी बैकअप था वो बढ़कर 7 से 7.5 घंटे हो गया। तो मैं इसको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको फुल HD प्लस पर ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। फोन में Vivo 55 वॉट की वाइड चार्जिंग भी देता है, जिससे आप फोन को 0 से 100% 45 मिनट में चार्ज कर सकते हैं। Samsung S22 सीरीज में आपको केवल 45 वॉट की चार्जिंग मिलती है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। साथ ही इस फोन में 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है, हालांकि वो मैं टेस्ट नहीं कर पाया हूं। बाकी फीचर्स की बात की जाए तो इसमें आपको बॉटम फायरिंग स्टीरियो स्पीकर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि इनफ लाउड है। आराम से आप उस पर अपने रूम में पॉडकास्ट सुन सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो ये फोन 5G है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको Wi-Fi 6 मिल जाता है, NFC मिल जाता है, IR ब्लास्टर इस पर देखने के लिए आपको ऊपर की तरफ स्मार्टफोन पर मिल जाता है। तो ये है कनेक्टिविटी फीचर्स। अब सभी एस्पेक्ट के बारे में हमने लगभग स्मार्टफोन की बात कर ली है, तो आते हैं फाइनली वर्डिक्ट पर। Vivo X70 Pro Plus कंपनी का एक प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, जो कि टक्कर देता है सैमसंग, एप्पल और OnePlus के प्रीमियम डिवाइसेस को, और इसके जो हार्डवेयर एंड बिल्ड क्वालिटी है वो इस बात को प्रूव भी करती है। इसमें आपको IP68 की रेटिंग मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक OLED पैनल मिलता है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है और QHD प्लस तक का रेजोल्यूशन आपको वहां पर देखने के लिए मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम इट आपको 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी इस स्मार्टफोन में मिलती है। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स है दोस्तों जो कि आपको आज के लेटेस्ट स्मार्टफोन में भी शायद देखने के लिए ना मिले। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक दमदार ऑलराउंडर क्वाड कैम सेटअप भी देखने के लिए मिल जाता है विद गिम्बल स्टेबलाइजेशन, तो जिससे आप जैसी मर्जी वैसी फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो Vivo X70 Pro Plus दोस्तों एक ऐसा स्मार्टफोन है उन लोगों के लिए स्पेशली है जो कि एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन चाहते हैं और साथ ही साथ उनको कैमरा सेटअप भी अच्छा चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको 80,000 रुपए की कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। मैं कह सकता हूं कि अगर आपका बजट iPhone 14 Pro का नहीं है या फिर S22 Ultra का नहीं है, लेकिन आप 70 से 80,000 में एक ऐसा स्मार्टफोन देख रहे हैं जो कि उन स्मार्टफोन के कैमरास को कहीं ना कहीं कम से कम कंपीट करे और टक्कर दे या फिर उस जैसा रिजल्ट दे, तो अब तब आप जरूर Vivo X70 Pro Plus के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का रिव्यू जिसमें मैंने बात की Vivo X70 Pro Plus के बारे में। हाँ, एक चीज इसमें जरूर है, यहाँ पर आपको बहुत सारे ब्लॉटवेयर्स मिलते हैं, हालांकि उसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और इसी तरह की मजेदार टेक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें 91 मोबाइल्स को। मैं हूं शिवम चौधरी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।